सहृदय नमस्कार। उपस्थित हूँ आपके समक्ष मनमीत सोनी जी की एक मार्मिक रचना लेकर। मनमीत सोनी जी की आज की रचना का शीर्षक है मृत्यु सैया पर पिता। आइए इनकी इस रचना को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। मृत्यु सैया पर पिता ऐसे लगते हैं जैसे सजी हुई घोड़ी पर कोई अनमना दूल्हा बैठा हो। बारातियों को डर लगता रहता है अभी उतर जाएगा दूल्हा और कहेगा नहीं करनी मुझे जिंदगी से शादी, मैं तो मौत से ही शादी करूंगा। पिता के सिरहाने रखी होती है दवाइयां एक प्लास्टिक के डिब्बे में, बहुत सारी मिट्टी थूकने खखारने के लिए। पेशाब की थैली आधी भरी रहती है गाढ़ी पीले पेशाब से। ग्लूकोज टपकता रहता है टप टप टप, जैसे रेत घड़ी से रीतती जाती हो रेत। पिता छत की ओर देखते रहते हैं। कपिल शर्मा का शो उन्हें हंसा नहीं पाता। आज तक की अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी उन्हें खींच नहीं पाती। सिनेमा उन्हें बोर करता है। मम्मी भी उन्हें हंसा नहीं पाती। पोती पोती उनसे खेलना चाहते हैं लेकिन वे 2 मिनट से अधिक नहीं खेलते। वे अपनी छाती के सफेद बालों में फेरते रहते हैं अंगुलियां। कुछ गिनते रहते हैं पिता, लेकिन क्या गिनते रहते हैं पता नहीं चलता। अपने पिता को बहुत याद करते हैं पिता। आप कभी गौर से देखिएगा, आपको लगेगा वे अपने पिता में बदल गए हैं। उसी तरह बोलने लगे हैं, उसी तरह बेचैन रहने लगे हैं, उसी तरह का खाना खाने लगे हैं। अपने बचपन का किस्सा सुनाते हैं पिता, लेकिन जब भी सुनाते हैं उन किस्सों का अंत आंसुओं से होता है। वे आखिरी बार जब कलकत्ता गए थे, कब चेन्नई, कब इंदौर, आपको तारीख और सन अच्छी तरह रट जाते हैं। खाना कम कर देते हैं पिता। भिंडी, बैंगन, लौकी में फर्क नहीं करते। वे टमाटर का सूप और पत्ता गोभी का सूप बिना किसी खास फर्क के पी जाते हैं। गर्म और ठंडे से भी उन्हें अब फर्क नहीं पड़ता। पानी गिलास में हो या लोटे में, पीते हुए उनके पेट और छाती पर जरूर गिरता है। पिता डॉक्टर से कुछ नहीं पूछते। डॉक्टर भी पिता से नहीं बेटे से बात करता है। उन्हें पता है 6 महीने, 1 साल, 2 बरस का हिसाब। हालांकि वे बैंक की फिक्स डिपॉजिट की चिंता करते हैं। बहुत जटिल होते हैं पिता, बैंक के नियमों की तरह जटिल। नींद नहीं आती पिता को मृत्यु सैया पर। सुबह वे जगे हुए मिलते हैं, पूछते हैं नींद आई? कहते हैं हाँ, सो लिया। सपने तो कब के रूठ जाते हैं पिता से। कपड़े बदलने के लिए भी नहीं कहते पिता। उनका अंडरवियर पेशाब से बदबू मारने लगता है, लेकिन वे चाहते हैं कि उन्हें वहां कोई छुए नहीं। बेटा भी नहीं, पत्नी भी नहीं, और आपने कोई नौकर रखा हो तो वह भी नहीं। और एक दिन आप पाते हैं उनकी सांसें धीमे चल रही है, नाड़ी बंद सी हो रही है। आप उनके पीछे बैठे रहते हैं। फोन करते हैं रिश्तेदारों को, मिल लीजिए, समय कम है। लेकिन उस समय जाग जाता है पिता के भीतर का पिता और गुर्राता है, मेरे कपड़े बदलो, आज खाना क्यों नहीं बनाया? मेरी पेशाब की थैली बदलो, मिट्टी पुरानी हो गई है, कब तक इसमें थूकूंगा? आपको आश्चर्य होता है, मौत के ठीक 1 मोड़ पहले पिता इतने एक्टिव कैसे हो गए? पिता पेट भर खाने के बाद, पिता कपड़े बदलने के बाद, पिता
सबसे पीला बलगम थूकने के बाद पिता सबसे ताजा पेशाब करने के बाद अब आराम करना चाहते हैं। पिता किसी का हाथ पकड़ते हैं, उल्टी चलती सांसों को सीधा करने की कोशिश करते हैं और फिर घोड़ी पहुंच जाती है मौत की दुल्हन के घर तक। शोर थम जाता है बैंड और बाजों का। पिता थोड़ा सा ऊपर उठकर आखिरी ठंडी सांस से तोरन मारते हैं और फिर धप से गिर जाते हैं किसी परिजन की बाह। आकाश से एक वरमाला टूटकर उनके गले में गिरती है। शोक के फूल टूटते हैं मौजूद उपस्थितियों पर। एक शहनाई आखिरी बार गाती है बैठे हुए गले से। एक लाल पीली लपट कहती है, यहां से आगे घोड़ी पर नहीं चिता पर जाएगा दूल्हा। यहां से आगे घोड़ी पर नहीं चिता पर जाएगा।